So, hey guys, welcome to my channel. Welcome to my channel. मैं टैरोट का रीडिंग. I hope कि आप सभी लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपकी ज़िंदगी में ईश्वर की कृपा होगी. तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ नेक्स्ट 5 डेज की रीडिंग करने जा रही हूँ. देखिए अगले 5 दिन, ठीक है. अगर आप कांटेक्ट में हैं या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, रिलेशनशिप है, वन साइड सिंगल मैरिड है, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, कोई भी रिश्ते में है, क्या होगा आपकी नेक्स्ट 5 डेज में आपके रिलेशनशिप में चेंजेस. अगर आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या सोचेंगे वो आपको लेकर, क्या उनकी भावनाएं होंगी आपको लेकर, मिस करेंगे आपको या नहीं करेंगे. अगले 5 दिन में अगर लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है तो क्या वो अनब्लॉक करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कोई स्टेप लेंगे, क्या समझेंगे आपके प्यार को, या फिर उनके दिमाग में दिल में आपके लिए क्या चलेगा, वो आपको लेकर क्या कुछ फील करने वाले हैं अगले 5 दिन में. इसी चीज़ को देखेंगे, ठीक है. तो जो रीडिंग है ये जब भी आपको मिले, क्योंकि टाइमलेस बना रही हूँ मैं इस रीडिंग को, तो ये रीडिंग आपको कभी भी मिल सकती है, ठीक है. आप मेरे डेली व्यूवर्स है, फॉलो कर रहे हैं तब तो सेम डे मिल जाएगी. लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको सडन मिल रही है और आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तो ये रीडिंग तब से स्टार्ट हो जाएगी जब से आपको मिलेगी, मतलब, ठीक है ना. तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की भावना कैसी रहेगी. जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ, तो देखिए जितना मैच करे उतना रखिए, ठीक है. अगर मैच करती है तो देखिए, मैच नहीं करती है तो स्किप कर दीजिए. जबरदस्ती से मैच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर रीडिंग मैच कर रही होगी तो आपको समझ में आ जाएगा. इसीलिए पास्ट प्रेजेंट बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कुछ कि हाँ भाई रीडिंग कनेक्ट कर रही है कि नहीं. और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है, सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो फिर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लें मुझसे, ठीक है. पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में जो है वो आपको क्लियरिटी ज़्यादा इसलिए मिलती है क्योंकि आप अपना नेम, प्लेस, डिटेल्स वगैरह देते हैं, तो उसमें आपको मोर एंड मोर क्लियरिटी मिलती है. बात भी सही है, जब भाई पर्सनल चेक करवाओगे तो उसमें आप फिर डिटेल्स वगैरह दोगे तो उससे देखकर सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी, है ना. तो पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेने का विचार है, मन में सेटिस्फैक्शन करना है, सेटिस्फाई होना है, तो फिर आप नंबर नोट कर लीजिए. नंबर है 9540119650 और ये जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ ये नंबर एक व्हाट्सअप नंबर है. तो व्हाट्सअप पर ही आपको मैसेज सेंड करना है. कॉल पे बात जब होगी जब आपका अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स हो जाएगा तब मैं बात करूँगी, लेकिन पहले आप अपॉइंटमेंट ले लें इस नंबर पर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है. और डिटेल्स वगैरह में अपने जैसे नेम है, प्लेस है और जो भी डिटेल्स आपके पास है, बर्थ डिटेल्स वगैरह अगर हैं आपके पास, क्लियर है, आपको पता है, एक्यूरेट है, तो वो भी आप देना. तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं. तो नेक्स्ट 5 डेज आई होप कि आप पॉजिटिव रह रहे होंगे, ठीक है ना. पॉजिटिव थोड़ा हो जाए, नहीं है तो भी मेडिटेशन ज़रूर करें और पॉजिटिव रहें ताकि एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास आए. तो भाई देखो, सबसे पहले एक एक करके चीज़ों को क्लियर करूंगी मैं, ठीक है. सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा, तो बहुत लंबे टाइम से है, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रही हूँ. काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी रहा है. हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, डिफरेंट साइड मैरिड भी हो सकते हो, बोथ आर सिंगल, या लाइक मैरिज रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन अच्छा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है. जैसे थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ पास्ट में, बट अभी कोई ऐसी एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है. जैसे देख रहे हो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है भाई. ये जो एनर्जीज है ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन है किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो. थर्ड पार्टी ज्यादातर में देखिए थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट तो आ रही है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन जैसे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त थोड़े से अलग टाइप से सोचने लगे हैं, आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. प्रेजेंट की जो स्थिति है उसमें दिख रहा है इग्नोर बहुत करने लगे हैं. कोई मैसेज करते भी हो, आप कॉल करते भी हो, तो खुद से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं. मतलब एक होता है ना, जैसे पहले खुद से रिस्पॉन्स करते थे. इन कार्ड्स में आप देखो तो लग रहा है कि आपका पर्सन आपके मैसेज का इंतज़ार नहीं करता था, आपके कॉल का इंतज़ार नहीं करती थी. ये खुद पहले ही आपको
केयर करती थी, मैसेज करना या कॉल करते थे, जो भी था ये खुद ही करते थे आपको, और भरपूर आपको प्यार देते थे, बहुत ज़्यादा केयर। इनकी तरफ से इतना केयर आपको मिला है, शायद ही किसी के से मिला होगा इतना केयर और इतना प्यार। ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर ये कह रही है कि इस इंसान ने आपको इतना प्यार और इतनी केयर दी है कि इतना प्यार और इतनी केयर आपको किसी ने नहीं दी। तभी आज आप इतने टाइम के बाद भी इनको अपने दिल से या दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। एक चीज़ ये दिख रही है। बट यहाँ पर इनकी लाइफ में इस वक्त किसी तीसरे इंसान की एनर्जी शो हो रही है। अब हो सकता है कि आपके खुद अलग अलग एनर्जीज के अकॉर्डिंग किसी की फैमिली हो सकती है, या फिर कोई फैमिली किसी और को लेकर आई है इनकी लाइफ में, लेकिन वो जो भी व्यक्ति है उसके साथ आपके जो ये पर्सन है, चाहे आपके मैरिज पार्टनर हो, चाहे आपके लव रिलेशनशिप पर्सन हो, उनके साथ इनका कनेक्शन जो होता है, मतलब जैसे कि कनेक्टिविटी जो आप समझ लो, या फिर दिल समझ लो कि उनका दिल मिला है उनसे कि नहीं, तब मैं आपको नहीं बोलूँगी। कनेक्टिविटी उनके साथ मिल नहीं रही है, अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बैठ नहीं रही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो कार्ड आया है वो ऐसा कह रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि वो व्यक्ति इतना ज़्यादा मतलब इनको एडवाइस करना या अपने अनुसार चलाना या अपने हिसाब से कुछ ऐसा गाइड करना, बहुत तरीके से उनके माइंड को चेंज किया हुआ है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, बर्डन बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत डाल दी गई हैं, बता दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली का प्रेशर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको इन दिनों कम बात कर रहे होंगे। जो करंट एनर्जीज आ रही है, देखो आप मैच कर रही है कि नहीं रीडिंग आपके साथ। इग्नोर बहुत कर रहे होंगे। मैं बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि नंबर्स तक उन्होंने चेंज कर लिया है। वो वाला नंबर, जिस नंबर से वो आप बात करते थे, ज़्यादातर में लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका रिलेशनशिप है ज़्यादातर में, तो आप अगर उन्हें मैसेज करोगे तो मैसेज वो मोस्टली सीन नहीं करेंगे, या तो नंबर्स बदल लिया या फिर आपको ब्लॉक किया हुआ है। ये इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। अब आपकी ऐसी सिचुएशन है कि नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं। अब आप देखो कि कितना मैच कर पा रहे हो। तो ये जो करंट एनर्जीज में बता रही हूँ, वो करंट एनर्जीज में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये समझ लो कि हाँ मैच कर पा रहे हो आप कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर पर्सन की करंट एनर्जीज जो आ रही है वो यहाँ पर ये तो मुझे दिखाई दे रही है कि पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, साइलेंस बहुत है। और दूसरा, खुद से कोई भी मैसेज या कोई भी कॉल जैसे पहले करते थे वो नहीं कर रहे हैं। वो स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा। देख रहे हो आप, ये कार्ड बॉटम से निकाला है मैंने इस कार्ड को। काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड है, और बिल्कुल भी दूसरों की मतलब एक होता है कि जैसे इंसान बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो जाता है तो दूसरों के कहे में चलता है। फैमिली अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बता रही है, चला रही है, तो वो सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है। ये कार्ड, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये पेंटिकल्स में है, और ये एक तरीके से इस चीज़ को बता रहा है कि भले ही उन्हें कोई रोक रहा हो या कोई उन्हें मिसगाइड कर रहा हो, या किसी थर्ड पर्सन का फियर हो जिसकी वजह से वो आपसे अभी दूरियां सी बनाए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी की दिल में किसी के लिए फीलिंग्स सच्ची है, मतलब सच्ची भावना है, या फिर जहाँ दिल मिले हैं, आपका क्या है कि आप दोनों की सोल मिली हुई है, एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे मैंने इनके लिए बोला था ना कि सोल नहीं मिली है, उस तरीके से आपकी सोल मुझे एक दूसरे से कनेक्ट दिख रही है। मैं इसका रीज़न भी बता देती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप दोनों की सोल मुझे कनेक्ट दिख रही है और इनके साथ कनेक्शन नहीं दिख रहा। पहले तो मैं इनका ही दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक जो कार्ड आया हुआ है, उस कार्ड में ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आदेश बहुत ज़्यादा करता है, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करता है, प्रेशर बनाता है, बर्डन डालता है, और आप उसकी एनर्जीज को भी देख सकते हो।
उसकी इस तरह की जो वाइब्रेशन मिल रही है मुझे, वो वाइब्रेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं इस वक्त नो कांटेक्ट जुड़ा हुआ है। एक तरीके से निगेटिविटी भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं पॉजिटिव रहो और मेडिटेशन करो पॉजिटिव रहो, ताकि ऊर्जा कनेक्ट हो। अच्छा, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार मुझे कैसे दिख रहा है, या फिर कैसे पता चले कि आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है? क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं आप दोनों की वेंट्स क्या है, मतलब वेंट्स के साथ सेलिब्रेशन, वेंट्स के साथ प्यार, स्ट्रॉन्गनेस, ये मजबूती, एक होता है ना मजबूती रिश्ते में। तो देखो, जोर जबरदस्ती से मजबूती नहीं आती है किसी भी रिश्ते में, प्यार नहीं बनता है। वो जो फीलिंग्स होती हैं किसी के साथ किसी की, वो कोई नहीं बना सकता। वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ईश्वरीय देन होती है, वो ईश्वरीय ब्लेसिंग होती है, वो कहीं ना कहीं सोल होती है आपकी, जो आप एक दूसरे को कितना भी नो कांटेक्ट हो जाए, कितना भी एक दूसरे से झगड़े हो जाए, कितना भी एक दूसरे पर विश्वास ना रहे, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं जाती हैं। तो वो वेंट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है, इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो, आपका प्यार बहुत एक दूसरे के लिए कनेक्ट है, और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आप ही के बारे में सोचता रहता है, एंड कहीं ना कहीं उसकी जो भावना है आपके लिए वो दिल से है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट 5 डेज में मुझे क्या क्या दिख रहा है। ये मैंने प्रेजेंट की सिचुएशन इसलिए आपको बताई ताकि आप ये जान पाए कि हाँ, आपकी एनर्जीज कितनी कनेक्ट कर पा रहे हो। पास्ट का भी मैंने आपको इसीलिए बताया। तो अगर ये स्थिति मैच कर रही है आपके साथ कि हाँ, इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्योंकि इस समय ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि वो इतना प्यार करने के बाद भी इस वक्त आपको रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम राशियों पर, और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट 5 डेज में मुझे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो राशियां मुझे यहाँ पर मेष राशि दिख रही है, हालांकि ऑल साइन में बना सकती थी, लेकिन मुझे कुछ राशियां आज दिखाई दे रही हैं। जब मैंने कहा ना कि जब मुझे राशियां दिखाई देंगी तो मैं जरूर बताऊंगी। मेष राशि हो सकती है, वर्गो, एक्वेरियस, दोनों ही दिख रही हैं, ये तीनों तो दिख ही रही हैं। पाइसेस मीन राशि है ना, और लिब्रा है, साजिटेरियस है, वृश्चिक है, और वृषभ राशि, ठीक है। टॉरस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वृषभ राशि यहाँ नजर आ रही है। तो ये राशियां मुझे यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही हैं। और नंबर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि नंबर्स आपको बहुत दिखते होंगे। अगर नंबर्स का मतलब साफ है, नंबर्स का या कोई साइन का नंबर अगर दिख रहा है, तो वो उसका साफ तौर पर एक ही मतलब निकलता है कि हाँ, एंजल आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि तुम जिस इंसान के बारे में ये सोच रहे हो कि वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, या वो मुझे मिस कर रहा है कि नहीं, कहीं मुझे भूल तो नहीं गया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एंजल बता रही है कि नहीं, उसकी ऊर्जा आपके लिए सकारात्मक है, और वो इंसान भले ही आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है या रूडली बिहेवियर कर रहा है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। अभी ये कार्ड जो है वो एक तरीके से आपकी ही एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो इसमें आप खुद की एनर्जीज को देख सकते हो, वेंट्स है ना प्रॉपर तरीके से। देखिए, समटाइम्स एक ही कार्ड का मतलब हर बार एक ही नहीं आ जाता, उसके आसपास के कार्ड भी देखना होता है, तब उसके मीनिंग्स जो है ना वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब आपने सोचा कि ये कार्ड है तो हर बार इसका मतलब यही होगा, नहीं। समटाइम्स आसपास के भी जो कार्ड होते हैं ना, सारी एनर्जीज को हमें चेक करना पड़ता है। तो अभी जो वेंट्स आया है, तो वेंट्स यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को बता रहा है कि आपके दिल में उस इंसान के लिए इतनी सच्ची वाली मोहब्बत है, इतनी सच्ची वाली फीलिंग्स है कि आप उसको खोना नहीं चाहते हो। भले ही आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, या शादीशुदा हो, लव रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, और काफी ज्यादा इस वक्त ये भी चल रहा है कि आपको काफी ज्यादा आप हर्ट भी हो रहे हो। आप हर्ट इसलिए हो रहे हो कि अच्छा खासा रिलेशनशिप था ना आपका रिलेशनशिप अच्छा खासा था, अब अपने रिलेशनशिप में खुश थे, एक दूसरे का प्यार मिल रहा था, लॉन्ग डिस्टेंस भी था, कहीं कहीं दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में आपने बातें बहुत करते थे, कोई बहुत ज़्यादा मिलना भी नहीं हो पाता था कि रोज रोज मिले,
तो लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे हो सकता है मिलना रोज रोज, है ना। लेकिन एक दूसरे के ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे के साथ ही रह रहे हो, हर टाइम हर छोटी छोटी बातों को शेयर करना, कब कौन कहाँ क्या कर रहा है इस चीज का पॉइंट को खबर रखना। मतलब एक जिससे कहते हैं ना कि मतलब जिससे आपको प्यार होता है, आप जिसके बारे में दिल से जिसको प्यार करते हो तो उसकी सारी ही चीजों के बारे में आप फोकस करते हो। तो वो खुद भी बता देते थे कि आज ये बिजी हैं, आज ये चीजें हो रही थी, आज मैं यहाँ गया था, आज मैंने ये किया था, आज पूरा दिन ऐसा रहा। मतलब अगर जो टाइम देखा जाए कि टाइमिंग क्या था आपका बात करने का, मैं टाइमिंग भी आपका नोट बता देती हूँ आपको कि सबसे ज्यादा आपकी जो बातचीत होती थी वो किस टाइम पर होती थी। रुकिए ठहरिए मैं बताती हूँ आपको। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दे मुझे ताकि मैं बता सकूं अपने व्यूवर्स को कि सबसे ज़्यादा बातें कब होती थी मेरे व्यूवर्स की उनके पर्सन से। प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स। जानना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स, प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स। ब्लॉक किया हुआ कहीं कहीं तो बाबा ब्लॉक का कार्ड सामने आ रहा है ना मेरे, तो मुझे लग रहा है कि ब्लॉक किया है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। मैं निकाल ही लेती हूँ कार्ड। सबसे ज्यादा आपकी जो बात होती थी एक तो नाइट में होती थी और दूसरा आफ्टरनून में। अब आप मैच करो कितना मैच कर पा रहे हो। एक तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग कोई ना कोई मैसेज तो ऐसी, वैसे तो मतलब कहीं कहीं दिख रहा है कि सारा ही दिन कुछ ना कुछ छोटे छोटे मैसेज से बातचीत होती रहती थी। कहीं भी हो कुछ भी कर रहे हो पर छोटे छोटे मैसेज तो जाते थे। लेकिन एक तसल्ली पूर्वक बात आफ्टरनून दिख रही है, दोपहर का टाइम दिख रहा है और एक नाइट दिख रही है। नाइट में 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती थी आपकी बातें, जो कि रिलैक्स होकर आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, बातचीत करना, मतलब प्यार दिख रहा है। अभी तो ना एक कार्ड और भी आया है, वो यहाँ पर ही आ रहा है कि अगर, क्योंकि मैं कह रही थी ना कुछ अभी ब्लॉक का कार्ड दिख रहा है बार बार, तो अगर ब्लॉक का कार्ड वो ब्लॉक किया हुआ है आपके पर्सन ने ना, तो देखिए आपके पर्सन सामने से ब्लॉक करके पूरा फोकस आपकी तरफ है, देख लीजिएगा। इसी को तो कहते हैं लव, इसी को तो कहते हैं फीलिंग्स। सामने से ब्लॉक किया है क्योंकि हो सकता है गुस्सा है, नाराज भी है, कहीं कहीं थर्ड पार्टी या फैमिली का वो है, लेकिन पूरा उनका जो फोकस है वो आपकी तरफ है, पूरा फोकस आपकी तरफ है। चाहे सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हो, चाहे आपके बारे में सोचते रहते हो, लेकिन ये जो प्यार है आपका, मैं आपको इतना बोलूंगी कि अगर इस इंसान की लाइफ में भी कोई है या कोई आ चुका है तो मैं आपको बोलूंगी कि प्यार आप ही का जीतेगा, रिश्ता आप ही का जीतेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकाल नहीं सकता, निकाल ही नहीं सकता। इसकी फीलिंग्स बहुत प्योर है। नेक्स्ट 5 डेज में बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट 5 डेज में इमोशनल एनर्जीज बहुत होगी, आपकी भी और उनकी भी। एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करोगे क्योंकि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे। नेक्स्ट 5 डेज में आपके पर्सन का अचानक से कॉल आ सकता है, अचानक से कॉल आ सकता है। वो अचानक से आपके साथ अपने रिलेशनशिप की न्यू स्टार्टिंग की बात कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग की बात कर सकते हैं। अगर शादी रुकी हुई है, मैरिज रुकी हुई है, मैरिज को लेकर कमिटमेंट दे रखा है और गुस्से में ब्लॉक कर दिया, फैमिली का बाउंडेशन है, तो आप देखोगे कि सडन वो सारी चीजें ठीक हो रही हैं। 4 ऑफ वैंड्स मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। या तो आप शादीशुदा हो और शादीशुदा मैरिज पर्सन हो और मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो काफी उम्मीदें हैं मुझे। अगले 5 दिन में काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने आ सकती हैं। और अगर आपको आपके पर्सन ने मैरिज का कमिटमेंट दे रखा है, मतलब शादी दिख रही है, तो शादी को लेकर या तो कमिटमेंट दे देंगे, या शादीशुदा आप दोनों अगर हो तो आप दोनों के बीच में रियूनियन के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। वेंट्स के साथ आया है स्ट्रॉन्ग रियूनियन, मतलब ये इंसान की जो फीलिंग्स है ना, नेक्स्ट 5 डेज में जब भी आपको रीडिंग मिलेगी ना गाइज, बहुत तेजी से आपकी तरफ फ्लो में होगी। सेकंड चीज, ये पर्सन की भावना तो मैंने आपको बोला है कि आपके लिए अच्छी है, बल्कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जो आपके बीच में अभी अनबैलेंस हो रही है फैमिली की वजह से, ज्यादातर में, ठीक है, ज्यादातर में फैमिली की वजह से अनबैलेंस हो रहा है आपका रिश्ता। ये फैमिली को लेकर ये बैलेंस करने वाले हैं। ये कुछ प्लान करें या कुछ भी फैमिली से बात करें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात आपको जरूर बोलेंगे नेक्स्ट 5 डेज में, जिसमें कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज के बारे में बताना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, प्रपोज कर देना और शादी को लेकर कमिटमेंट कर देना, या बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेज या रिश्ता खराब हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास दिलाना कि अब हमारे दोनों के बीच में वापस से चीजें ठीक होंगी।
तो काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बदलने वाली हैं अगले 5 दिन में। एक चीज़ और भी बता रही हूँ, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। सडन हो सकता है कि आपके पर्सन ही आपको कोई ऐसा बड़ा सीक्रेट्स बता दे, थर्ड पार्टी का बता दे कि वो थर्ड पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं हमेशा के लिए, ये हो सकता है। या फिर ये कोई बात हो सकती है जो कि थर्ड पार्टी को लेकर कोई सच्चाई नहीं आपको पता है, कोई कंफ्यूजन है आपको, तो वो भी चीज़ हो सकती है कि आपके सामने आ जाए। तो एनर्जीज तेजी से फ्लो हो रही है और नेक्स्ट 5 डेज में काफ़ी कुछ चेंज भी हो सकता है और अचानक से आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बात कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। सो गाइज, आई होप कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट हुई हो। अगर कनेक्ट की है तो आपको ज़रूर बताना। अच्छा, कुछ लोग रीडिंग को स्किप कर करके देखते हैं। अब ऐसा करते हो तो फिर इसमें आपको ही प्रॉपर रीडिंग नहीं मिल पाती है और आप ही कुछ ब्लेसिंग है उन्हें मिस कर देते हो। तो स्किप ना करा करें रीडिंग को। स्किप करने से आपके पास ब्लेसिंग नहीं पहुंच पाती है, पूरी मैसेजेस नहीं पहुंच पाते हैं। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें अगर आप करना चाहते हैं तो। और अपने ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।